अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ुल किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। यूएई विज़िट वीज़ा, यूएई वर्क परमिट के बारे में बेतहाशा इंक्वायरीज़ आती हैं और सबसे ज़्यादा कॉल्स भी हमें इसी सिलसिले में आती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को पता है कि हमारा एक ऑफ़िस यूएई में है और 4 ऑफिस हमारे पाकिस्तान में है। तो हमारे पास सबसे अथेंटिक इन्फॉर्मेशन यूएई के हवाले से आती है। इवन के कोरोना के दिनों में भी जब लोग इधर उधर की बातें, फजूल किस्म की इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे थे, उस वक्त भी हमने आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशंस दी थी यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से, यूएई एंट्री के हवाले से। जिन लोगों के वीज़े ओवरस्टे हो गए हुए थे, वो जा नहीं सकते थे, उनके एंट्री परमिट कैसे निकलने थे, उनकी अप्रूवल्स कैसे निकलनी थी। तो हम एक एक चीज़ के बारे में आपको अपडेट करते रहे हैं। और अभी भी हम भी पिछले 2 महीने से आपसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगी हुई। बहुत से यूट्यूबर फेक न्यूज़ जो है वो मार्केट के अंदर फेंक रहे हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़े अब नहीं खुलने। अगर पाकिस्तानियों पर उन्होंने पाबंदी लगानी थी यूएई ने, तो फिर विज़िट टू वर्क क्यों कन्वर्ट हो रहा है? जो पाकिस्तानी इस वक्त यूएई में हैं या विज़िट पे जा रहे हैं, विज़िट पे जाके अपने वीज़े वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा रहे हैं, उनके वीज़े क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? सिर्फ आउटसाइड पाकिस्तान इस वक्त पाबंदी है, वो भी 1 नवंबर से रिमूव हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि जो इनकी एमनेस्टी स्कीम है ये इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो कि वहाँ पे ओवरस्टे हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जिनके ऊपर फाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो जेलों में हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक वायलेशन के फाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो कंपनीज बनाते हैं और उनको चला नहीं पाते और उनके ऊपर वीज़े निकाल के फिर लोगों को ख़राब करते हैं। इसलिए पाकिस्तानियों के ऊपर उन्होंने कुछ मज़ीद रेगुलेशंस लगाई हैं जो कि विज़िट वीज़ा खुलते ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। हमारा चूँकि यूएई में भी ऑफिस है और हम वहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, जो वीज़े वहाँ पे सबमिट होते हैं, किन के वीज़े निकल रहे हैं, डिग्रीज़ वाले निकल रहे हैं, डिग्रीज़ के बगैर कौन कौन से वीज़े निकल रहे हैं, तो सारी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है। कुछ जो दुबई की कौंसलेट है, जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अपडेट, ताकि हमें पता चल सके कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इस वक्त है क्या। तो जो लोग इस वक्त यूएई विज़िट वीज़ा के ऊपर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि इस वक्त 5 साल की जो मल्टी एंट्री है, जो पिछले 1 महीने से बंद थी पाकिस्तानियों के लिए, उनके वीज़े नहीं जमा हो रहे थे। जैसे ही आप पाकिस्तान सेलेक्ट करते थे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो आपकी जो एम्बेसी की फ़ीस है वो पे ही नहीं होती थी। तो अभी 5 साल की मल्टी एंट्री जो है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। हमारे वीज़े निकल के आए हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आपके वीज़े शो हो रहे हैं, ये भी हमारे कल वीज़े निकल के आए हैं। तो 5 साल की जो मल्टी एंट्री है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। इनसाइड जो विज़िट टू वर्क है वो नॉर्मलाइज हो चुका है। जो अटेस्टेड डिग्रीज़ वाले वीज़े हैं वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं। फैमिली के विज़िट वीज़ाज़ नॉर्मलाइज हो चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये काम सारा नॉर्मल रूटीन की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी चूँकि यूएई के अंदर पीक सीज़न है टूरिज़म का, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होता है और फरवरी एंड तक चलता है, तो इन दिनों में तो वैसे ही उनकी कोशिश होती है कि हमारे पास टूरिस्ट ज़्यादा आएँ। तो इन दिनों में वो सख्ती करते हैं, 3000 रियाल की सख्ती कर दी, कंफर्म होटल बुकिंग की, कंफर्म रिटर्न टिकट की सख्ती कर दी। तो ये सख्ती 1 नवंबर से होंगी। जैसे ही विज़िट वीज़ा खुलेगा और चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, तो ये सख्तियाँ भी साथ आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हर साल लगती हैं। ये कोई इस साल नई नहीं लगेंगी, हर साल लगती हैं। तो जो लोग यूएई जाना चाह रहे हैं, विज़िट के ऊपर जाना चाह रहे हैं, वर्क परमिट के ऊपर जाना चाह रहे हैं, वो अभी अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि 1 नवंबर से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और हमारे ऐसे दोस्त जो यूएई में कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनके पास पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट थी या इन्वेस्टमेंट है या कोई सेविंग है, और वो पाकिस्तान में अपना बिज़नेस नहीं करना चाह रहे, यूएई के अंदर अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट है, आप वहाँ पे कोई कॉफ़ी शॉप बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे कोई ग्रॉसरी स्टोर बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे कोई फ्यूल स्टेशन बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे कोई छोटा मोटा अपना बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे पास यूएई ऑफिस में चल रहे हैं। अगर आपके पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दिरहम तक आपके पास अमाउंट सेविंग मौजूद है और आप उससे अच्छा प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे यूएई ऑफिस में कांटेक्ट करके अपना बिज़नेस आइडिया शेयर करें और वहाँ से कंसल्टेंसी ले लें कि कौन से बिज़नेस में आप कितनी अर्निंग, कितना प्रॉफिट शुरू कर सकते हैं और कितने दिन के बाद, यानी कितने महीने के बाद आपको इसमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइसेंस से लेके, आपके वीज़े से लेके, आपके स्टाफ के वीज़े निकलने तक और आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करके देने तक आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगी। और बड़े ही आराम से आप यूएई के अंदर, पाकिस्तान में रह के आप यूएई में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा के अपनी कंपनी के वीज़े के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकेंगे। तो हमारे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पाकिस्तानियों के वीज़े बंद होने की वजह से फिर हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें
दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को हायर करना पड़ता है, इंडियंस को हायर करना पड़ता है, श्रीलंकन्स को, बंगालियों को, इसके अलावा अफ्रीकन्स को हायर करना पड़ता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को इसका फ़ायदा हो सके। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर जाना चाह रहे हैं, 1 नवंबर तक वेट करें। उसके बाद अच्छी खबरें आ रही हैं। अगर आप उससे पहले जाना चाह रहे हैं या आपकी कोई मजबूरी है तो फिर 5 साल की जो मल्टी एंट्री है यूएई की, आप उसको अप्लाई करें। उसके ऊपर से पाबंदी हट चुकी है और वो वीज़े नॉर्मलाइज हो चुके हैं, आप उसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।